नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। जहां एक और इस समय उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा अपने चरम पर चल रही है। हर तरफ सिर्फ चार धाम श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। तो वहीं देश के अंतिम गांव माना में भी इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। माना में व्यास गुफा, गणेश गुफा, भीम पुल, सरस्वती नदी का उद्गम देखने के लिए बड़ी संख्या में इस समय श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भारत की अंतिम चाय की दुकान में चाय की चुस्की लेने के लिए भी इस समय देश के कोने कोने से श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के साथ देश के अंतिम गांव माना में पहुंच रहे हैं। भारत चीन सीमा पर स्थित ये देश का अंतिम गांव माना है, जिसकी अपनी खासियत देश के अंतिम गांव के रूप में है। तो धार्मिक महत्व भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, तो गणेश ने महाभारत लिखी थी। यहाँ पर व्यास गुफा, गणेश गुफा दोनों मौजूद हैं। तो वहीं यहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में सरस्वती नदी का उद्गम है, जो कि महज 1 किलोमीटर के दायरे में ही दिखाई देती है। कहा जाता है कि जब महाभारत की रचना हो रही थी, तब सरस्वती नदी के शोर से व्यास जी परेशान हो गए थे और उन्होंने सरस्वती नदी को शापित कर दिया था, जिसके बाद यहाँ से सरस्वती विलुप्त हो गई और सीधा प्रयागराज में दिखाई देती है। वहीं देश का अंतिम गांव मानस से ही स्वर्ग का रास्ता भी जाता है, कहा जाता है। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग के लिए निकले थे, लेकिन द्रौपदी सरस्वती नदी को पार नहीं कर पाई और सरस्वती का वेग बहुत ही ज्यादा था, जिस कारण यहाँ पर भीम ने एक पहाड़ी को उठाकर नदी के ऊपर रख दिया था, जिसे आज भी यहाँ पर देखने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं और इसी को भीम पुल कहा जाता है। इस शिला पर आज भीम के हाथों के निशान देखने को मिलते हैं। यहाँ भी इन दिनों बद्रीनाथ पहुंचे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस समय हम मौजूद है भारत के अंतिम गांव माणा में। यहीं पे मौजूद है भारत की अंतिम चाय की दुकान और भीम पुल, व्यास गुफा, गणेश गुफा सहित सरस्वती नदी का उद्गम यहीं पर है। और इस समय मुख्य सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं जो अंतिम चाय की दुकान में चाय पी रहे हैं। तो वहीं भीम पुल, सरस्वती नदी और सरस्वती मंदिर के दर्शनों के साथ व्यास गुफा, गणेश गुफा के भी दर्शन कर रहे हैं। यह अपने आप में अंतिम गांव है। हर किसी की यहाँ पे आने की बद्रीनाथ यात्रा के साथ ही तमन्ना होती है। ऐसे में यहाँ पे भी इस समय श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। कमल नयन सिलोड़ी, उत्तराखंड तक, माणा। जहाँ माना भारत चीन सीमा पर मौजूद है, तो वहीं देश का अंतिम गांव के रूप में ये जाना जाता है। तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु वर्षों से यहाँ पहुंचकर व्यास गुफा के समीप भारत के अंतिम चाय की दुकान की चुस्की लेना नहीं भूलते हैं। हर कोई यहाँ पर पहुंचकर सेल्फी लेता है और इस दुकान की चाय की चुस्की का आनंद जरूर लेता है, क्योंकि ये एक यादगार पल होता है। ये दुकान आज से नहीं बल्कि वर्षों से फेमस है। यहाँ भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर कोई यात्रा कर अपनी यात्रा को सुखद बता रहा है। तो देश के कोने कोने से यहाँ पहुंचे श्रद्धालु खुद को यहाँ पहुंचकर स्वर्ग की अनुभूति मान रहे हैं। बहुत अच्छा है। हम पूरे 4 धाम घूम के आए हैं और ये आखिरी है, फिर अभी हरिद्वार जाएंगे। यात्रा बढ़िया रही हमारी। हम पहली बार आए इधर और बहुत मजा आया, बहुत ही बहुत। ये स्वर्ग जैसा लगा। हम लोगों ने कभी ऐसा देखा ही नहीं था, ये पहली बार देख रहे हैं। बहुत ही मजा आया और दर्शन करके तो धन्य हो गए। बहुत बढ़िया लग रहा है, बड़ा आनंद है। बड़ी साफ़ सुथरी हवा, वातावरण, हर चीज़ क्या अच्छा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से आदमी को एक बार यहाँ आना चाहिए और अपने यहाँ की लास्ट दुकान देखनी चाहिए। अभी आप भारत की आखिरी चाय की दुकान में यहाँ पे चाय पी आपने? अब बस मैं उसी की तैयारी करने जा रहा हूँ। मेरे साथी आ रहे हैं, हमारे जीजा जी, तो उन्हीं की साथ की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा वो लेट चल पाए, हम जल्दी आ गए, तो इसी वजह से आ जाए तो सब लोग मिल के चाय पिए जाएंगे। माना गांव भोटिया जनजाति के लोगों का गांव है और यहाँ के लोग 6 महीने माना और 6 महीने निचली जगहों पर रहते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय ऊनी कपड़े बनाना और खेती है। वहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस समय माना गांव पर्यटकों और यात्रियों से गुलजार है। तो यहाँ पर रास्ते में जगह जगह आपको ऊन से बने कपड़े, हाथ से बुने हुए स्वेटर, जमीन में बिछाने वाली जो दन सहित तमाम ऊन से बनी हुई चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। माना ग्रामीण यहाँ की महिलाएं हर समय बुनाई में जुटी हुई हैं और ऐसे में यहाँ जो भी पहुंचता है वह यहाँ से पियर उनकी बनी हुई चीजों को भी ले जा रहा है, क्योंकि 2 वर्षों के बाद इस बार बद्रीनाथ यात्रा शुरू होने के साथ ही माना में भी भारी संख्या में यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये थी हमारे सहयोगी कमल नयन की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।